शायर ने नक्शा खींचा है कि मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादों का। बोलिएगा तो बोलेंगे, मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादों का। मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का। और लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। हम हुसैनी हैं, आप हुसैनी हैं, पूरा जमाने के लोग हुसैनी हैं। अपने को ये बताते हैं कि हम हुसैनी हैं, लेकिन मैंने कुरान मुक़द्दस का आयत करीमा तिलावत किया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को कामरान बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बढ़ावा देना चाहते हो, अपने आप में इज्जत व वक़ार पाना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई और दर नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। हुसैनियों से मैं मुखातिब हूँ। आप कान खोल के सुनिए, मेरी 10 मिनट की बातों को आप समाप्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह रहमान कुरान से मेरी जिंदगी कितना अलग है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, कामरान बनना चाहते हो, उन्नति फला बहबूदी चाहते हो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, तो नबी के किरदार से अपने किरदार को जोड़ लो, नबी के अखलाक से अपने अखलाक को जोड़ लो। जब नबी के अखलाक से तुम अपने आप को जोड़ लोगे, तो किसी ने कहा है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। हजरत मोहतरम, क्या जरूरत पड़ी है कि सिर्फ मुसलमानों को करबला की तारीख याद है? करबला से पहले भी जंग हुई थे, जंगे खैबर है, जंगे तुबूक है, बहुत सारी जंगे इस्लाम के अंदर हुआ, लेकिन सारे जंगों को हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन करबला हमें सिर्फ याद क्यों है? हजरत मोहतरम, आपने सुना है ना कि जो इस्लाम बचाने की खातिर अपनी गर्दन दे देता है, जो इस्लाम बचाने के लिए अपने घर की कुर्बानी दे देता है, जो इस्लाम बचाने के लिए एक एक फर्द को कटवा देता है, कुरान उसे जिंदा कहता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी जावेद जिंदगी है। क्यों? इसलिए कि मेरे दोस्तों, उसकी सीरत, उसका किरदार, उसका अखलाक, उसका चलना, उसका बैठना, उसका सोना सब नबी से मिलता है। जब तो कुरान कह रहा है कि जिंदा है, जब तो कुरान बता रहा है कि वो मुर्दा नहीं जिंदा है, तो हजरत मोहतरम, मेरा किरदार क्या है? भाई के साथ बैठकर भाई का सिकवा करो, भाई के साथ बैठकर भाई का गिलवा करो, आपस में ना इत्तफाकियों का बीज बोते रहो और आपस में लड़ते रहो, लड़ाते रहो। अगर यही मेरा मामला रहा तो जलसा रोज सुनेंगे, जलसे रोज होते रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी? वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी? अपनी जिंदगी को आइडियल और मॉडल बनाइए। नमाज इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा था, रोजा इमाम हुसैन ने नहीं तर्क किया था, कुरान का पढ़ना इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा था। इसी तरह नबी ने नहीं कह दिया अल हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन, ऐ हुसैन मैं तुझसे हूँ, तुम मुझसे हो। पता क्या चला कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से कह दिया, हुसैन दीन लाना मेरा काम था और दीन बचाना, दीन बचाना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी या हुसैन का नारा लगेगा, होशो हवास के साथ अगर रहे तो ठीक है, जिस्म पाक साफ रहे तो ठीक है। बोतल में मस्त होकर या हुसैन बोलने के लिए अगर आप रोड पे उतरते हैं तो आप हुसैनी नहीं यजीदी नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम हुसैनी बन जाएं, वाकई हुसैनी बनकर अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा लें, तो मेरे दोस्तों, आपकी तारीफ कोई करे ना करे, आपका तारीफ इमाम हुसैन करेंगे, आपका तज़किरा इमाम हुसैन करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने आप को पाक साफ रहना होगा, आपको होशो हवास में रहना होगा। हुसैनी नारा लगाइए, लोगों को बताइए, दुनिया वालों को पैगाम दीजिए
कि मेरा हुसैन जिंदा है और मैं जिस हुसैन को मानता हूँ मेरा किरदार जिंदा है। सुभान अल्लाह, मेरा किरदार जिंदा है। तो हजरत मोहतरम, अगर आप चाहते हो तो नमाज से जुड़ के रहो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों का एहतराम करो, इमाम को सताना बंद करो। जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हो उस इमाम का शिकवा करना बंद करो। नहीं तो इक्तदाई तो बेहादल इमाम, आप आए हाथ बांध लिए और बांध कर पढ़ने लगे। जैसे ही खारिज दाखिल हुए नमाज में और जैसे ही सलाम फेरे इमाम साहब खारिज हो गए, और जब चाय की दुकान पे बैठे हैं तो रात भर जलसा सुनते रहे। बाहर से उलमा, खुतबा, नुकबा सब लोग आए हुए हैं। मेंबर शरीफ पे भी देख रहे हैं, एक के बाद दिख रहे सब लोग आ रहे हैं आपके सामने। ये आपको मैसेज दे रहे हैं, ये आपको पैगाम दे रहे हैं। यही पैगाम दे रहे हैं कि इमाम का एहतराम कीजिए, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उसका एहतराम कीजिए। और अगर आप बैठकर अगर गिलवा शिकवा करते हैं, ये हुसैनियों का तरीका नहीं है, ये हुसैनियों का तरीका नहीं। सिर्फ नारा लगा लेना, डंका बजा लेना, ताजिया घुमा लेना हुसैनी रंग नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब जरूरत पड़े तो सब्र करो, और जब जरूरत पड़े तो तलवार उठा लो। किसी ने कहा है कि हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई बदला नहीं होगा। मगर शाने रिसालत पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं। अगर शाने रिसालत पर तुम उंगली उठाओगे तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज 100, 200, 500 के जमात में हम लोग हैं, लेकिन एक अगर आ जाए तो हवा खराब हो जाती है। पता क्या चला कि ईमान की ये सब कमी है। हम ईमान को मुस्तहकम तरीके से कायम व दायम, ईमान पे कायम व दायम नहीं है। मेरा ईमान कमजोर है। हजरात, करबला के मैदान में 72 और 22,000, 72 से 22,000 का जंग हो रहा था। क्या हुसैन करबला के मैदान छोड़ के भाग गए? करबला के मैदान से फिर गए? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 22,000 का लश्कर है, फिर भी हुसैन डटे रहे, हुसैन अड़े रहे, और आखिर में यही रिजल्ट हुआ कि हुसैन जंग हार गए लेकिन मूर्छा जीत लिए। हुसैन जंग हार गए लेकिन मूर्छा जीत लिए। अगर आज हुसैन की कुर्बानी न होती तो ये मस्जिद का मीनारा नजर नहीं आता। आज अगर हुसैन की कुर्बानी न होती, हम लोग तो बैठ के आराम से खिचड़ा मलीदा खा रहे हैं, बिरयानी ले रहे हैं, और उम्दा से उम्दा इंतजाम में लगे हुए हैं कि हमारे जितने हुसैनी हैं सबको चाय का इंतजाम किया जाए, दूध का शरबत का इंतजाम किया जाए। वहाँ पानी के लिए हुसैन तरस रहे थे और यहाँ दूध पिलाया जा रहा है, यहाँ ठंडा ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है, और मुंह में पान लेकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैनी होने का पैगाम देते हैं। मेरे दोस्तों, अपना किरदार अच्छा करो, अपना अखलाक अच्छा करो, अपना तेवर अच्छा करो, अपना मिजाज अच्छा करो, और इमाम का शिकवा करना बंद करो। हुसैनी बन जाओगे, यकीनन सबकी दुआएं अगर शामिल हाल रही तो तेरा किस्मत औजे सुरैया पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबों को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे गामजन रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।